एक तो देखिए ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, शादाब शादी महल की प्रॉपर्टी है। ये दोनों ने डायरेक्शन दिए। ये जितने यंगस्टर्स हैं सारे यंगस्टर्स मिलके अलग अलग इसमें ग्रुप हैं। उसमें शाहुल हमीद वो इसके सेकुलर टीवी के हैं, हमारे हलाई ममैन हैं, आसिफ हैं, ये दौलत खान हैं। इस तरीके सारे ये यंगस्टर्स मिलके रिसोर्सेस अपने तरीके से इकट्ठा कर लेके ये एक कोविड केयर सेंटर खड़ा किया है। इसमें परमिशंस दिलाना, इसमें और रिसोर्सेज की मदद करवाना, सारा चीज़ जो है बाहर से की है सियासतदान जो है, क्योंकि यंगस्टर सामने आके जब काम कर रहे हैं तो उसमें आके हम जो है बाहर से सपोर्ट ही करना चाहिए। इसमें बीच में आके हम लोग को कोई इसको टेक ओवर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कई जगह भी, कल मैं एक जगह गया था, एक ग्रुप सोनू सूद फाउंडेशन के साथ मिलकर 5000 लोगों को हर दिन खाना दे रही है लंच पे। अब वहाँ पे जाके उनको जो भी मदद कर सकते हैं, यानी जो भी उनको हिम्मत अफजाई कर सकते हैं वो करके हम लोग आए। इसी तरह से सियासतदान क्या कहते हैं, परमिशंस दिला सकते हैं, थोड़े रिसोर्सेस इकट्ठा करवा सकते हैं, जहाँ पे दिक्कतें पैदा हुई वहाँ पे इसमें आ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करा सकते हैं। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का जो इदारा है उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स है तो कोऑर्डिनेशन करा सकते हैं। इनका मटेरियल बाहर से कहीं आ रहा तो उसका जो है उसके परमिशंस भी दिला सकते हैं, उसे क्लियरेंसेस भी करा के दे सकते हैं। ये सब काम हो रहा है। इंशाल्लाह जिस तरह से काम मुस्लिम यंगस्टर्स इस बार किए हैं, पिछली बार भी किए थे, इस बार जिस तरह से बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, खासकर क्योंकि दूसरे लोग डरे हुए हैं, घर पे बैठे हैं, मुझे लगता है ये काबिल तारीफ़ है। और इससे जो है भाईचारा भी बहुत बढ़ेगा। गंगा जमनी तहजीब जो हम कहते हैं उसमें भी जो है बढ़ावा होगा। कहीं ना कहीं जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन में ये काम चल रहा है और इसके अलावा जो है मुस्लिम तंजीमों ज़्यादा इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या सिर्फ मुस्लिम आवाम के लिए रहेगा? नहीं, देखिए मुस्लिम आवाम के लिए नहीं, मुस्लिम इदारों में, वक्फ बोर्ड के इदारों पे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, नौजवान मिलके सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को काम पूरे आवाम के लिए करना चाहिए। कभी भी जो हम लोग सिर्फ मुसलमान या सिर्फ हिंदू के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में हर तरीके के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, और हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हिंदू मुस्लिम के बीच में हम फ़र्क करें। इस्लाम ये सिखाता है कि ये जितने भी हैं, हमारा रब रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है, और जो भी यहाँ पे पैदा हुआ है इस सारे पैदावार का जिम्मेदार हमारा रब है। तो हम लोग को सबको मदद करना चाहिए, जिसको भी ये वबा से जो इन्फेक्टेड है, जो कोविड पॉजिटिव हो रहा है, जिसे ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की ज़रूरत है, जिसे खाने की ज़रूरत है, जो गरीब है। अब जो बहुत सारे लोग जो पैकेट्स बांट रहे हैं, रेशन बांट रहे हैं, किसी मुसलमान को थोड़ी बांट रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स बांट रहे हैं, मुस्लिम तंजीमें बांट रहे हैं, पर सबके लिए बांट रहे हैं। और यही एक टाइम भी होता है जो हमारे इखलाक, हमारे किरदार का जो हम मुजाहरा करें। नहीं, बल्कि इसके अलावा कई सारे मामला में वर्कआउट भी हुआ, हमने देखा जी। आप सामने क्यों नहीं आए, ये सवाल है। नहीं, जो हम लोग तो पर्दे के पीछे ही काम करते हैं, ज़्यादातर कौम मिल्लत के लिए काम करते हैं। बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो सरपरस्ती हैं, वो लोग काम करें, उनके पीछे हम काम करना मेरे तो पसंद है। जो भी हो, कौम का अच्छा होना चाहिए। और जिस हालात से हमारी कौम गुज़र रही है, जो अब देख रहे हैं कि 2-3 साल से बहुत मुश्किल से गुज़र रही है, और जो हालात में हम कुछ कर सकते हैं, जो अल्लाह ने हमको नवाजा है, उससे हम कुछ कोशिश और कुछ खिदमत हम कर सकते, तो हम बेशक हम करेंगे और आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। तो एक छोटी सी हमारी एक कोशिश है, पूरे नौजवान इसके पीछे हैं। हालांकि मैं तो सामने थोड़ा हूँ, फिर भी मेरे पीछे भी बहुत सारे नौजवान हैं जो ये आज का जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसको बनाने में कोशिश में जुड़े थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरुआत दोपहर के बाद डिसाइड करके दोपहर के बाद शुरू करने वाले हैं। सर, इसमें जो है काफ़ी मुख्तलिफ इदारों ने हिस्सा लिया है, तो कौन कौन से इदारे हैं सर? जी, बहुत सारे NGOs सपोर्ट करे हैं। जो हमारे शादी महल के जो ट्रस्ट बोर्ड हैं उन्होंने दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुक्रगुजार हैं सरकार के, जो चीफ सेक्रेटरी के एक रिकमेंडेशन में हुआ है। BBMP हैं, हमारे वक्फ बोर्ड हैं, जो बहुत फास्ट से काम हो गया, और उनके वजह से और ट्रस्ट के वजह से जो काम जल्दी से हुआ, और हम 10 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 10 दिन में हम कंप्लीट कर दिए हैं प्रोजेक्ट। और इसके अलावा जो प्राइवेट फंडर्स हैं हमारे, जो हनीफ मोहम्मद सेठ हैं, जो ITC के डीलर हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। उनके साथ साथ जो अदर NGOs हैं, जैसे अब जो इनिशिएटिव जो है ये लिए हैं, वो UISF ने लिया है, यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम। दौलत भाई हैं, आसिफ भाई हैं, चंद लोग, बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त मुजाहिद भाई हैं,
वो भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे टनल बोल के एक NGO हैं जो ऑक्सीजन का फैसिलिटेट कर रहे हैं, किंग्स गेट गैस एजेंसी जो है जो ऑक्सीजन हमको सप्लाई कर रही है, और बहुत सारे हैं, नाम लूँ तो कम है, बहुत सारे जुड़ गए हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह इसे एक सेंटर दूसरी तरफ में भी होना है, हमारे कौम का जो भी खिदमत है वो करना है, एक रोल मॉडल लेके हम दूसरी तरफ भी करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं सर? जी 75 बेड्स अवेलेबल है। ये जो है 3 स्टेप फैसिलिटी है। जो पहली फैसिलिटी जो है वो 30 बेड का है, वो जो है माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए है, और जो सेकंड जो फैसिलिटी है मॉडरेट, जैसे कि जो इन हाउस यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको कुछ तकलीफ़ होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बेड ICU बेड्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो जब तक उनको ICU बेड्स मिले, उनका कंडीशन स्टेबल होना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ICU की तरह हमने एक 10 बेड का इंतज़ाम किया है। वो एक फैसिलिटी, ICU फैसिलिटी बोल नहीं सकते, बट जो भी ICU में होता है, NIV हो, ECG मशीन्स हो, कार्डिया के जो भी में है, पूरे फैसिलिटीज़ हम करके हैं। उसके बाद जो है एक 30 बेड जो है वो जो है स्टेप डाउन फैसिलिटी, जो डिस्चार्ज होंगे पेशेंट्स, डिस्चार्ज के बाद जो है इमीडिएटली घर भेजा जाता है। हम वैसा नहीं करेंगे, 2-3 दिन रख के उनको स्टेबलाइज करके उसके बाद हम घर भेजेंगे। एक और सवाल भी है, जैसे देखा गया कि इनाग्रेशन में जो है काफ़ी सियासी कायदीन मौजूद थे, तो उनका क्या रोल रहा है इसमें? जी, सबका रोल है। अमीर शरीयत के सरपरस्ती में हो रहा है काम, क्योंकि जो शादी महल जो है जो वक्फ के हैं और जो मैनेजमेंट है, तो जब हमने इनिशियली बात किए तो थोड़ा बहुत दिक्कत था, बट अमीर शरीयत के जो निगरानी में हो रहा है बोला तो उसके बाद थिंग्स स्मूथली गया। उसके बाद जो नासिर हुसैन साहब है वो वक्फ एज अ नॉट एज एन MP बट फॉर द कम्युनिटी, वो वक्फ से जो भी हैं क्लियरेंसेज है वो उन्होंने किए। नसीर साहब जो हमारे MLC हैं वो इसके पीछे हैं, उनको भी हम इतला करते थे जो हो रहा है इसके बारे में। और बाकी सब जो भी हैं, सलीम साहब हैं या जो ज़मीर भाई हैं, वो भी उनका भी है सपोर्ट है। तो सबके सपोर्ट की तरफ रिजवान भाई हैं, सब हैं, तो उनके सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि हम सिविल सोसाइटी जब काम करते हैं हमको सियासतदान चाहिए, और ये जो मिश्रण, जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सबके हाथ बटने से होता है। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जो ये फैसिलिटी क्यों किया है हमने इसलिए किया है कि एक अमीर आदमी कोलंबिया एशिया जा सकता है, फोर्टिस जा सकता है, एस्टर जा सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जा सकते हैं। एक आदमी का बिल जो आ रहा है 10 से 15 लाख रुपए आ रहा है कोविड का। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के हिसाब से वो 15 लाख रुपए एक आदमी का, वो 15 लाख रुपए एक 3 लोग अब पकड़ो अमीर आदमी का 45 लाख रुपीज़ हो जाता है। हमारा यहाँ पे एक 50 लाख का बजट में हम जो बनाए हैं अब, वो जो है 400 लोगों का जान बचाएगा। तो ये एक बेड का 20,000 कीमत से हम किए हैं। जो गरीब हो, जो डाउन ट्रोडन है, जो जिसके पास पैसा ना हो, उनके लिए फ्री फैसिलिटी हम खोले हैं, जिससे हम अप्रॉक्सीमेट जो है 400 लोगों का जान हम अल्लाह चाहते तो हम बचा सकते हैं। उसके लिए जो फैसिलिटी हम किए हैं, उसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, जो शेमा सर्विसेज हैं, जो संतोष हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो मेडिस्कॉन के जो डॉक्टर अहमद शरीफ हैं, डॉक्टर नयन हैं, डॉक्टर आसिफ हैं जो मेडिस्कोप के, वो कोलैबोरेट करके हमने किया है। तो आज हम हैंड ओवर करेंगे दोपहर में इंशाल्लाह। उसके बाद जो है टीम ऑफ 20 डॉक्टर्स एंड 15 नर्सेज, और जो विप्रो से हमको भी डॉक्टर्स जो इंटर्न्स मिल रहे हैं वो विप्रो से मिल रहे हैं और नर्सेज मिल रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो एक अच्छी कोशिश हम करना चाह रहे हैं, और आज हम हैंड ओवर होने के बाद जो मेडिकोज हैं, जो मेडिकल हैं, वो लोग हैंड ओवर ले लेके जो अल्हम्दुलिल्लाह हम चलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के फजल करम से आज ईदगाह जदीद ट्रस्ट के मातहत शादाब शादी महल में कोविड सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। यहाँ तक ईदगाह जदीद ट्रस्ट का ताल्लुक़ है, हमने भी इनको अपनी पूरी तरह से उनको जो है हमने उनको आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए मौका दिया है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही दुआ है कि ये सेंटर कामयाब हो और इससे हमारे कौम का, ख़ासकर हमारी ईदगाह जदीद टैनी रोड के जो भी इस तरफ अतराफ़ अकनाफ के लोग जो भी हैं, काड़गुड़ पल्ली, जीवन हल्डी, जिस लोग को जिनके लिए समझे इनके लिए फ़ायदा पहुँचे, ये हमारा मकसद था। हमारे दूसरे अहबाब, हमारी ये जो कि ईदगाह जदीद जो है ये 4 जमातों की जमात एक है, जिसमें जमात लबाबीन, लाल मस्जिद, मस्जिद खाजी मोहल्ला और मस्जिद बेपरिया, ये चारों जमात अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 100 साल से ज़्यादा जो है इसकी तारीख़ है। असल में मैं सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ ईदगाह के, कि माशाल्लाह ये कदम आगे बढ़ाकर इन्होंने पूरी इनकी ट्रस्ट, इनकी कमेटी, जो चारों मसाजिद का इन्होंने नाम लिया है, उनके हवाले से माशाल्लाह इस काम को किया है। लेकिन अब तक ईदगाह जदीद से सिर्फ ये एक काम नहीं हुआ है, एजुकेशन लाइन से भी काम हुआ है। इससे पहले हमारे IPS निसार साहब के ज़रिए से आधार कार्ड, राशन कार्ड का एक कैंप लगाया था। ऐसे मुख्तलिफ़ काम, रिफाही काम वहाँ करते रहते हैं, खिदमत के बहुत सारे काम होते हैं, गरीब बच्चों की शादियों में भी रियायत का काम करते हैं। तो इस तरह ये एजुकेशन के साथ खिदमत और इस तरह के मुख्तलिफ़ काम ये ईदगाह वाले करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। क्योंकि सर शादाब जो है एक फंक्शन हॉल है, वहाँ पर जो है रेंट पर जो है रोज़ाना के तौर पर जो है फंक्शंस के लिए दिया जाता था, तो इस कोविड सेंटर को अब दिया गया है, क्या वहाँ पर इस तरह का कोई मतलब अमाउंट है या बिल्कुल मुफ्त उनको अदा किया? नहीं, ये तो बिल्कुल मुफ्त बात है। कोविड सेंटर हालांकि एक बहुत बड़ा लॉस है, शादाब वाले बता रहे थे, हमारी ईदगाह की कमेटी वाले बता रहे थे कि इनको जो है तकरीबन 5.5 लाख रुपए माहाना इनका खर्च, चूँकि इनके मातहत में स्कूल चलती है, अंदर उसी प्रेमिसेस में स्कूल चलती है। अब स्कूल तो बंद है लेकिन टीचरों को सैलरी भी जाना है, तो ऐसे वक्त में एक बड़ा खर्च स्टाफ का, तकरीबन 46 लोग स्टाफ में हैं, 26 लोग जो है टीचर्स हैं और बकिया नॉन टीचर्स हैं। इन सब का खर्च जो है वो इसी शादाब से जो इनकम होता था, शादी महल से जो पैसे आते थे, उसके ज़रिए से काम होता था। अब चूँकि 3-4 महीने एक बहुत बड़ा लॉस भी है, और चूँकि ये काम इंसानियत के लिए किया जा रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, तो लिहाजा ये भी इस काम में मुआविन है, मददगार है। तो यानी कि बिला लिहाज मजहब वहाँ जी हाँ, खिदमत की जाएगी। बिला लिहाज मजहब इंशाल्लाह सबका साथ देंगे, चाहे वह अपने भाई हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आए, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। और दूसरे जो इदारे इस तरह के इक़दाम अभी तक नहीं उठाए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये हम दरख्वास्त करते हैं कि इस वक्त जो है बिला किसी तफरीक़ मिल्लत हमको आगे बढ़कर आना चाहिए। जैसे जयनगर वाले कदम उठाए, जयनगर 4th ब्लॉक में भी प्रोग्राम शुरू हो गया है, तकरीबन 50 बेड का, तो यहाँ भी ये काम शुरू हो गया है। ऐसे जहाँ जहाँ इस तरह के औकाफ़ी इदारे हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि इस वक्त कौम की इंसानियत का लिहाज करते हुए सबको आगे बढ़कर आना चाहिए, ताकि ये काम हम सब मिलकर करें। जी, इस वक्त जो ये काम हुआ है ईदगाह जदीद में, ये 3 किस्म के लोगों ने मिलकर काम किया है। एक तो कमेटी, ईदगाह कमेटी का कोऑपरेशन है, दूसरा जो है डॉक्टर्स की टीम है जो बिल्कुल पिक्चर में नहीं आए हैं। जैसे जयनगर 4th ब्लॉक में 4-5 डॉक्टर्स मिलकर बेंगलुरु की फ़िक्र करके वहाँ कोविड सेंटर कायम किए, यहाँ भी वही डॉक्टर्स की टीम ने काम किया है। तो वो डॉक्टर्स की टीम और हमारे जो नौजवान, जो NGOs जो इस वक्त USAID के NGOs हैं, वो सब मिलकर ये काम किए। किसी एक फ़र्द का ये काम नहीं है और किसी एक जमात का काम नहीं है, तीनों जमातों की मिली जुली मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड सेंटर कायम हुआ है। ऐसे ही हम दरख्वास्त करते हैं शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, या बल्कि सूबे कर्नाटक में, पूरे मुल्क में ऐसे ही आपस में जोड़ बिठाकर मिली जुली हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए काम हो सकता है। खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मुझे बहुत खुशी और मसरत हो रही है कि हमारे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिले आलिम जमात को, और खिदमत का हमारे को करने का मौका मिला है मिशन ज़िंदगी में। इसके अलावा और क्या प्लानिंग है सर? क्योंकि इस वक्त जो है चारों तरफ अभी हमारे पास एक ही मकसद है कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा। तो हमारे को तो खिदमत से खुदा चाहिए, बस खिदमत का जज्बा हमारी पूरी टीम में, आलिम जमात की पूरे रगो रग में बसा नशा बसा हुआ है। तो उसके लिए हमारा बस एक ही जज्बा है कि जिधर भी हमारे को खिदमत करने का मौका मिले, हमारे को छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इसके लिए रेडी है, एनी टाइम 24/7। सर और भी कई सारे जो है मालदार अहबाब हैं जो इंफरादी तौर पर दे भी रहे हैं, और बहुत सारे मालदार अहबाब जो गाफिल हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो गाफिल है उनको समझना चाहिए, अल्लाह ताला ने जिनको सही हैसियत बनाए, वो अगर कम से कम जितना भी नहीं अपने दोस्तों अहबाब में, अपने अड़ोस पड़ोस में देख ले रहे, तो उनसे जो भी होता है ताउन करें, उनका ख्याल रखें, उससे अल्लाह ताला बहुत राज़ी होगा और उनको बहुत नवाजेगा। उसमें कोई कमी होने का नहीं है, अल्लाह ताला उसको बहुत नवाज देगा। बस
खिदमत से बोल रहा हूँ, खुदा मिलना है, बस हमारे को खुदा हासिल करना है।